हेलो एंड वेलकम टू कोडिंग वुड। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पाइथन। देखिए हम लोग ये वीडियो जो है बहुत छोटा बना रहे हैं, बहुत कम मिनटों का है, लेकिन पाइथन इतना छोटा नहीं है कि हम लोग इतने कम टाइम में सीख पाएँ। इसीलिए हम लोग आज के इस वीडियो में केवल बेसिक्स ऑफ पाइथन को ही कवर कर पाएंगे। और भी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, आगे वीडियो आएंगी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आप सीखिएगा ये बहुत आपके लिए कंसेप्चुअल चीज़ होगा। आपको मज़ा आएगा सीख के, और आप इतना तो काबिल हो जाएगा कि पाइथन में प्रोग्रामिंग आप कर सकें। सबसे पहले हम लोग अपने पाइथन के आईडी को ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले आप पाइथन इंस्टॉल करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, इंस्टॉल करने के लिए आप जाइए python.org पे, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और सिंपली आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। अपने जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, वैसे हैं। उसके बाद आपको आईडी ओपन करना है। यहाँ पे देखिए आईडी मैं ओपन कर रहा हूँ इसका पाइथन 3 का। ऐसे आईडी हमारे पास ओपन हो चुका है। ये उसका टर्मिनल टाइप का कुछ है, इसमें हम लोग अभी काम नहीं करेंगे। फाइल न्यू करते हैं, न्यू फाइल ओपन करते हैं। यहाँ पे भी हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन ये एक लाइन लिखिएगा वहीं पे एग्जीक्यूट कर जाएगा। इसीलिए हम लोग अपना एक फाइल क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल, और पीछे वाले टैब को हम लोग क्लोज कर देते हैं। यहाँ से अब हम लोग पाइथन सीखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो पाइथन में चीज़ है सीखने लायक, तो किसी भी लैंग्वेज में जो आप सीखते हैं, तो सबसे पहले किसी भी वैल्यू को प्रिंट करना, डिस्प्ले करना। तो पाइथन में किसी भी स्ट्रिंग को या वैल्यू को प्रिंट करना है तो बहुत ही सिंपल है। बस आपको लिख देना है प्रिंट, और अंदर जो भी आपको लिखना है, मैं एक स्ट्रिंग पास करता हूँ, कोडिंग मुंडा। तो बेसिकली इसको मैं अगर सेव करता हूँ, Ctrl+S से सेव कर रहा हूँ मैं। और सेव करने के लिए मैं अपने डेस्कटॉप पे इसे test.py से मैंने सेव किया। एक्सटेंशन पाइथन का py होता है। और अब हम इसे रन करते हैं। यहाँ से F5 से भी आप रन कर सकते हैं। रन मॉड्यूल जैसे मैंने किया, देखिए यहाँ पे कोडिंग मुंडा प्रिंट हो चुका है। पाइथन में प्रिंट करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। प्रिंट तो हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद जो बात आता है कि वेरिएबल कैसे डिफाइन करें पाइथन में। तो पाइथन में वेरिएबल डिफाइन करने के लिए से अदर लैंग्वेज आप पढ़े होंगे, जैसे सी पढ़े होंगे, तो उसमें टाइप भी डिफाइन करना पड़ता है, जैसे इंडेक्स। पाइथन में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पाइथन में बस आप वेरिएबल का नाम लिखिए और वेरिएबल को डिफाइन कीजिए। बेसिकली पाइथन में डिफिनेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों साथ में ही होता है वेरिएबल का। आपको कहीं अलग डिफाइन और इनिशियलाइज अलग नहीं करने की जरूरत है। जहाँ डिफिनेशन वहीं पे इनिशियलाइजेशन वेरिएबल का हो जाता है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है वेरिएबल को इनिशियलाइज डिफाइन करने का। तो हमको मान लीजिए एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाना है, तो एक्स इज इक्वल टू, इसको इंटीजर बनाना है तो 5 हम इसमें डाल देते हैं। ये बेसिकली एक वेरिएबल बन गया जो इंटीजर टाइप का है। अब कैसे हमको पता चले कि इंटीजर टाइप का है, तो इसका हम लोग टाइप चेक कर सकते हैं। तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ इसका टाइप, प्रिंट, इसका टाइप मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखना है टाइप ऑफ एक्स। बहुत ही सिंपल है टाइप भी चेक करना। पाइथन एकदम ऐसे आपको लगेगा पाइथन आप सीखा कि इंग्लिश के लैंग्वेज में ही कोड को लिख रहे हैं, अपने ही लैंग्वेज में कोड को लिख रहे हैं। तो मैंने टाइप ऑफ टेक्स्ट को प्रिंट करा है। अब इसको रन करते हैं। हाँ, ये सेव करने के लिए बोल रहा है तो मैं सेव कर दे रहा हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाला मैसेज कोडिंग मुंडा प्रिंट हुआ, और यहाँ पे फिर देखिए क्लास इंट, मतलब ये इंटीजर टाइप का है, ये दिखा दिया। अब हमको क्या करना है कि ये जो ऊपर वाला वैल्यू आ रहा है हमें ये नहीं दिखाना है, मतलब हमको इसे कमेंट करना है। तो कमेंट कैसे होता है पाइथन में, ये देख लेते हैं। कमेंट करने के लिए आप सीधा हैशटैग यूज कर सकते हैं कोई भी स्टेटमेंट से पहले। देखिए मैंने हैशटैग लिख दिया। अब ये कमेंट हो चुका है, ये रन नहीं करेगा। सिंगल लाइन कमेंट के लिए यही यूज होता है। मैं रन करके दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए अब हम लोग का कोडिंग मुंडा प्रिंट नहीं हो रहा है, वो कमेंट हो चुका है। और चाहे तो आप यहाँ पे डबल लाइन या मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए बेसिकली ये रूल क्या है कि पाइथन जब तक आप कोई स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं और स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल में इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, तब तक पाइथन उसे नहीं रीड करेगा। जब तक कोई स्ट्रिंग किसी वेरिएबल में इनिशियलाइज नहीं हो रहा है तो पाइथन उसे रीड नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोडिंग मुंडा फिर से लिख देता हूँ। अब मैं इसको सेव करके रन करा रहा हूँ। देखिए हम लोग का एरर नहीं जनरेट हुआ। बेसिकली वो रन करके वो भी एक कमेंट हो सकता है, लेकिन मल्टी लाइन के लिए आप ट्रिपल डबल कोट का यूज कर सकते हैं। ये मैंने ट्रिपल लिखा है, इसमें जो भी आपको लिखना है कमेंट लिख दीजिए और ऐसे इसे बंद कर दीजिए, कमेंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे कमेंट हो जाएगा। आप मल्टी लाइन कमेंट ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आती है बात कि हमको नहीं एक्स में ये यहाँ पे जो है ये 5 डायरेक्ट इनपुट ले रहा है, नहीं हमको अब यूजर से इनपुट लेना है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए
सिंपल फंक्शन जो आप बोल रहे हैं वही लिख दीजिए पाइथन में। इनपुट एक्स वेरिएबल में आपको इनपुट लेना है तो एक्स इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे जो मैसेज आप देना चाहते हैं, जो मैसेज दिख प्रिंट करके आप इनपुट लेना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ कि इंटर अ नंबर, तो इंटर अ नंबर। अब बेसिकली वहाँ पे एक मैसेज प्रिंट होगा इंटर अ नंबर, और ये जैसे ही नंबर प्रिंट होगा ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा। इस नंबर को हम लोग यहाँ पे प्रिंट भी करते हैं, टाइप को हटा देते हैं, अब केवल एक्स को ही प्रिंट करते हैं। अब हम इसे रन करते हैं। यहाँ पे देखिए आ गया इंटर अ नंबर, मैं नंबर 5 डाल रहा हूँ, एंटर प्रेस करते हैं, देखिए 5 इनपुट हो चुका है, यहाँ पे 5 हम लोग का प्रिंट हो चुका है। देखिए यहाँ पे वेरिएबल को असाइन करने का जो रूल है पाइथन में, ये बहुत तरीके का हो सकता है। जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू मैंने 5 किया था वहाँ पे, अब मुझे चाहिए कि 3-4 वेरिएबल एक ही साथ डिफाइन करना है। मैं इन दोनों लाइन को कमेंट कर देता हूँ पहले। तो आपको चाहिए कि मल्टीपल वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, तो आप एक्स इज इक्वल टू 5, फिर अगले लाइन में y इज इक्वल टू 6 करिएगा। ये बिल्कुल गलत है, इतना लाइन आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिकली इसको अगर इनिशियलाइज करना है तो आप सीधा x y z लिखिए इज इक्वल टू, अब जिस ऑर्डर में इसको लिखे हैं उसी ऑर्डर में वैल्यू को भी लिख दीजिए। x में हम डालना चाहते हैं 1, y में डालना चाहते हैं 2, z में डालना चाहते हैं 3। यहाँ पे देखिए मैं जब प्रिंट करूँगा x y z को, x y z को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे सेव करके रन करता हूँ। देखिए 1 2 3 हमारा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, मतलब वैल्यू इनिशियलाइज हो चुका है। अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं कि इनपुट फंक्शन को यूज़ करें तो यहाँ पे आप इनपुट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इनपुट एक यूजर से इनपुट ले और यहाँ पे मैसेज प्रिंट करे इंटर वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमने यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स कर दिया। अब हमको वैल्यू ऑफ वाई चाहिए, मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। कॉमा के बाद इसको लिख दीजिए, फिर एक कॉमा दीजिए, इसको लिख दीजिए। यहाँ पे एक से मैं जेड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं वाई कर रहा हूँ। अभी मैं इसको सेव करके रन कराऊंगा तो देखिएगा बिल्कुल ये काम करेगा। रन मॉड्यूल, रन प्रोग्राम मैंने किया। यहाँ पे एक्स का वैल्यू इंटर वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है, 1 मैंने डाला, इंटर वैल्यू ऑफ वाई 2 डाला और इंटर वैल्यू ऑफ जेड 3 डाला। देखिए 1 2 3 यहाँ पे फिर से प्रिंट हो चुका है। आई होप कि ये इनपुट फंक्शन भी आपको समझ में आया होगा, और ये मल्टीपल इनिशियलाइजेशन ऑफ वैल्यू भी। मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, इन दोनों लाइन को भी। अब देखिए किसी वेरिएबल को मैसेज के साथ प्रिंट कराना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू मैंने 5 डिफाइन किया और यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये मैसेज के साथ प्रिंट हो, तो प्रिंट एक और आप कर सकते हैं। यहाँ पे द वैल्यू ऑफ एक्स इज, और यहाँ पे आपके पास दो तरीका है। पहला नंबर तो आप कॉमा देके यहाँ पे लिख दीजिए एक्स। इसको अगर मैं सेव करूँ और रन करूँ, देखिए द वैल्यू ऑफ एक्स इज 5 आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं कोई और तरीका, तो कोई और तरीका, एक और तरीका यहाँ पे प्लस लिखने का। लेकिन अभी देखिएगा आपको एक एरर मिलेगा। मैं प्लस किया और इसे रन करते हैं। देखिए यहाँ पे एक एरर जनरेट हुआ। क्यों एरर जनरेट हुआ? क्योंकि ये जो प्लस वाला काम है ये क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करता है। तो ये एक्स भी एक स्ट्रिंग ही होना चाहिए। अगर मैं इसी को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखूं, जैसे मान लीजिए कुछ भी, अब मैं अगर इसे रन कराऊंगा तो देखिए हमारा एरर नहीं है, हम लोग का प्रिंट हुआ। तो ये जो मेथड है, ये प्लस वाला मेथड केवल स्ट्रिंग के साथ काम करता है, क्योंकि दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट होता है। एक और मेथड है, यहाँ पे मैं फाइल करता हूँ, एक और मेथड है एफ स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट। देखिए उसको ही मैं बता देता हूँ, ये पाइथन 3.6 के बाद ही आया था। तो मान लीजिए यहाँ पे द वैल्यू ऑफ एक चीज़ प्रिंट का है, तो यहाँ पे मुझे एफ लिखना होगा और एफ के बाद डबल कोट में आपको मैसेज लिखना है, और जहाँ पे आपको वैल्यू को प्रिंट कराना है वहाँ पे आपको कर्ली ब्रेसेस को ओपन करना है और उसमें उस वेरिएबल का नाम लिख देना है। देखिए एफ स्ट्रिंग, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ एक्स इज और कर्ली ब्रेसेस में एक्स, ये वेरिएबल हो गया, वेरिएबल एक्स। अब हम इसको रन करा के देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। देखिए ये बिल्कुल काम कर रहा है। बहुत सारा मेथड है प्रिंट करने का, आप जो चाहें वो यूज कर सकते हैं। अब आगे आते हैं बात स्ट्रिंग पे। तो स्ट्रिंग जैसे मान लीजिए, बेसिकली मैं यहाँ पे एक अभी बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग देखेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू, मैंने एक स्ट्रिंग बनाया कोडिंग, और मैं एक वाई स्ट्रिंग बनाया
गुंडा जी उसमें है तो मैं इसमें बस गुंडा लिखता हूँ। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ दोनों को साथ में, तो यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का यूज किया जा सकता है। x प्लस वाई कीजिएगा तो दोनों स्ट्रिंग को ये मर्ज करके बेसिकली प्रिंट कर देगा। मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ इसे, देखिए ये कोडिंग गुंडा पूरा दोनों को मर्ज करके प्रिंट कर चुका है। ये छोटा सा कंसेप्ट था, मैं जो बताना चाहता हूँ दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने का। यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग होना कंपलसरी है, एक इंटीजर हो जाएगा तो यहीं पे गड़बड़ हो जाएगा, एरर आएगा। तो ये याद रखिएगा कि दोनों स्ट्रिंग होना कंपलसरी है। आगे बात आता है टाइप कास्टिंग का। तो टाइप कास्टिंग क्या होता है? बेसिकली टाइप कास्टिंग एक प्रक्रिया होता है जिसमें हम लोग किसी भी वेरिएबल का टाइप को चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू 3 लिखा, अब मैं इसको प्रिंट करूंगा टाइप ऑफ x। टाइप ऑफ x को मैं अगर प्रिंट करता हूं यहाँ पे तो देखिए क्या प्रिंट होगा। तो देखिए यहाँ पे इंटीजर टाइप इसका प्रिंट हुआ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यहाँ पे इसका टाइप स्ट्रिंग में बदल जाए। तो इसके लिए बस हमको x इज इक्वल टू फिर से इनिशियलाइज करना होगा इसको। x इज इक्वल टू str ऑफ प्रीवियस x को हम लोग ऐसे भी पास कर सकते हैं। देखिए ऐसे भी काम करेगा ये। रन मॉड्यूल करते हैं, देखिए यहाँ पे अब स्ट्रिंग टाइप आने लगा इंटीजर के जगह। अब हम अगर इसको इतना एक लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे भी आप str(3) कर सकते हैं, str(3), ये बेसिकली स्ट्रिंग में से कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ये तो नॉर्मल बात हुआ। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, उसमें है 3.3 ही बस है, अभी बेसिकली 3 लेके चलते हैं। अभी इसका हम अगर टाइप चेक करेंगे तो ये होगा एक स्ट्रिंग, बेसिकली एक स्ट्रिंग ही है। अब हम क्या चाहते हैं कि इसका टाइप इंटीजर हो जाए, तो बेसिकली हमको यहाँ पे इंट लगाना होगा, इंट ऑफ 3। और मैं इसे अब रन करूंगा तो देखिए अब ये इंटीजर टाइप हो चुका है। अगर ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे एक वेरिएबल y बनाता हूँ, y इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं अगर 3.5 पॉइंट समथिंग लिख रहा हूँ और यहाँ पे 5.0 लिखा मैंने, और यहाँ पे मैं अगर इसका टाइप चेक करूँ तो टाइप ऑफ y करते हैं, 5 पॉइंट मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ। अब मैं इसे रन कराता हूँ। रन करने पर देखिए फ्लोट टाइप आया इसका। अब मैं इसको अगर इंटीजर में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा? इंटीजर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट के बाद वाला वैल्यू मिस कर जाएगा, वो हट जाएगा, केवल 5 ही यहाँ पे प्रिंट होगा। हम लोग का 5 वो जो होगा मिस हो जाएगा। देखिए मैं अब यहाँ पे y को प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, इंटीजर तो बन चुका है वो। रन करते हैं तो देखिए अब ये 5 हो चुका है 5.0 से। अगर इंटीजर में आप कन्वर्ट करिएगा तो वो पॉइंट के बाद वाले वैल्यू को इरेज कर देगा। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं इनपुट फंक्शन के बारे में बताना चाहूँगा कि ये देखिए ये फंक्शन जो रिटर्न करता है उसका टाइप हमेशा स्ट्रिंग होता है। भले ही आप 3, 5 कोई भी नंबर डालिए, वो एक स्ट्रिंग के रूप में ही आपको आएगा। उसके बाद आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ता है इंटीजर में, फ्लोट में, जो भी आप चाहें। तो यहाँ पे इंट और फ्लोट जो लगाना चाहें आप लगा सकते हैं इससे पहले। तो याद रखिएगा कोई भी इनपुट फंक्शन एक स्ट्रिंग को ही रिटर्न करता है। आई होप कि आपको इतना ये बेसिक समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब बात करते हैं स्ट्रिंग के कुछ अच्छे अच्छे फंक्शन को। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ str नाम से, नहीं str1 नाम से बनाता हूँ, क्योंकि str एक कीवर्ड है। कीवर्ड नाम से कभी भी कोई वेरिएबल आपको नहीं बनाना चाहिए। str में मैं लिखता हूँ कोटिंगुंडा। कोटिंगुंडा मैंने लिखा है यहाँ पे। str1 तो बन चुका है। अगर मैं इसे प्रिंट करूँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये प्रिंट बेसिकली हो ही जाएगा। इसको सेव करके मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए कोटिंगुंडा प्रिंट हो चुका है, हम लोग का स्ट्रिंग बन चुका है। अब हम इसके साथ कुछ ऑपरेशन करेंगे। पहला नंबर मैं बता दूं कि str इज इक्वल टू कोटिंगुंडा डबल कोट में लिखिए या सिंगल कोट में लिखिए, दोनों बात एक ही होता है। अब देखिए हम इसमें स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। इसको एक एरे, अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होंगे तो आप एरे का कंसेप्ट जानते होंगे। तो एरे का कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी हम लोग स्लाइसिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको इसका पहला कैरेक्टर चाहिए C। अगर हमको पहला कैरेक्टर इसको प्रिंट करना है तो यहीं पे बस उसका इंडेक्स पास कर देंगे। पहला कैरेक्टर हमेशा इंडेक्स 0 होता है तो 0 पास करते हैं और इसे हम लोग रन करते हैं। देखिए अब हम लोग के पास 0 प्रिंट होगा, सॉरी C प्रिंट होगा। देखिए हम लोग के पास C प्रिंट हो चुका है, जो कि पहले 0 इंडेक्स पे है, पहला कैरेक्टर है। अगर हम चाहते हैं कि थर्ड एलिमेंट यानी कि इंडेक्स नंबर 2 का वैल्यू प्रिंट हो, कैरेक्टर प्रिंट हो, तो इसे हम लोग सेव करके रन कराते हैं। तो देखिए हम लोग के पास D आ चुका है, D हम लोग के पास प्रिंट हो चुका है, जो कि वहाँ पे है। और हमने इसमें स्लाइसिंग करना चाहे, हम लोग चाहते हैं कि पहले 0 से लेके
कोडिंग तक हम लोग का एलिमेंट दिखे तो यहाँ 0 1 2 3 4 5 5 पे है तो 0 to 6 लिखेंगे, जहाँ पे वो एलिमेंट है उससे एक एलिमेंट अधिक लिखेंगे, एक इंडेक्स अधिक लिखेंगे। रन करते हैं, देखिए यहाँ पे कोडिंग प्रिंट हो चुका है, ये स्लाइसिंग हो गया। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये पाइथन है ये निगेटिव इंडेक्सिंग को भी सपोर्ट करता है। निगेटिव इंडेक्सिंग मतलब माइनस में भी आप इंडेक्सिंग दे सकते हैं, जहाँ पे -1 जीरो तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को डिनोट करता है और -1 लास्ट एलिमेंट को डिनोट करता है, फिर -2 डी को, -3 एन को, ऐसे लास्ट सेकेंड करके आएगा। माइनस इंडेक्सिंग करिएगा तो वैल्यू अब पीछे से रीड होना शुरू होगा। ऐसे मैं यहाँ पे अगर -1 को प्रिंट करूँ तो देखिए हमारे पास ए प्रिंट होगा, स्मॉल ए। रन करते हैं इसे, देखिए मेरे पास स्मॉल ए प्रिंट हो चुका है। अगर मैं -2 करूं तो यहाँ पे डी प्रिंट होगा, देखिए हम लोग का डी प्रिंट हो चुका है। अगर देखिए स्ट्रिंग को रिवर्स करना, देखिए एक और इसमें स्लाइसिंग में एक और फंक्शन है, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए आपको ये एलिमेंट चाहिए, सी चाहिए, डी चाहिए, फिर एन चाहिए, मतलब एक एक एलिमेंट को छोड़ छोड़ के आपको चाहिए कोई भी वैल्यू, तो यहाँ पे आप बेसिकली उसे पास भी कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 0 से लेके लास्ट तक चाहिए हमको, तो लास्ट तक चाहिए तो इसे खाली भी छोड़ दीजिएगा, वो लास्ट तक समझ जाएगा। और फिर क्लोन दे के आपको उस पर दिखना होगा कितना स्पेस वो छोड़े। मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे 1 पास करता हूँ और रन करता हूँ, तो देखिए बेसिकली पूरा एलिमेंट ही हम लोग का प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक आता है। ये प्रिंट किया, फिर उसके एक बाद वाला प्रिंट किया। आप चाहिए कि नहीं उसके दूसरा वाला, उसके बाद का दूसरा एलिमेंट प्रिंट करे, 2 स्टेप बाद का प्रिंट करे, तो यहाँ पे बस आप 2 लिख दीजिए। अब मान लीजिए यहाँ पे आप स्लाइसिंग 0 से लेके समथिंग 5 तक ही करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं अभी अंत तक करना चाहता हूँ, इसे रन करते हैं तो देखिए 2 एलिमेंट को छोड़ के ये दिखाएगा। देखिए सी, फिर डी, फिर एन, फिर यू, फिर डी, ऐसे करके ये दिखा रहा है। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, 3 करिएगा तो फिर सी के बाद आई को प्रिंट करेगा, ऐसे ही ये बढ़ते जाएगा। यहीं पे एक कंसेप्ट आता है स्ट्रिंग को रिवर्स करने का। आप यहाँ पे बेसिकली स्ट्रिंग को रिवर्स भी कर सकते हैं। यहीं पे अगर आप -1 लिख दें तो स्ट्रिंग आपका रिवर्स हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए हम लोग बेसिकली हम लोग को इनिशियल स्टेट को भी नहीं पास करना होता है। यहाँ पे बस डबल कोलन और -1 लिखिए, आपका स्ट्रिंग देखिए रिवर्स हो जाएगा। मैं रन करा के दिखा चुका हूँ पहले ही, फिर से कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, यहाँ पे भी प्रिंट हो चुका है, स्ट्रिंग हम लोग का रिवर्स हो चुका है। आई होप कि आपको ये स्ट्रिंग का कंसेप्ट समझ में आया होगा। आगे भी कुछ फंक्शन है, जैसे मैं स्लाइसिंग आपको समझा दिया। अब मान लीजिए आपको लेंथ इसका पता करना है, लेंथ क्या है, तो लेन ऑफ str1 प्रिंट कर दीजिएगा, इसका लेंथ पता चल जाएगा। ये फंक्शन जो है लेन ऑफ str1, ये बेसिकली मैं इसको एक वेरिएबल बनाता हूँ। यहाँ पे मैं x को प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे मैं x में इसको इनिशियलाइज करता हूँ। x इज इक्वल टू लेन ऑफ str, ये बेसिकली हम लोग को एक लेंथ देगा जो कि एक इंटीजर होगा। देखिए सॉरी ये str नहीं, str1 लिखना है हमको, वेरिएबल का नाम। मैंने वहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दिया था, इसलिए एरर आ रहा था। देखिए यहाँ पे 10 हुआ, क्यों 10 हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसमें 10 है, इसलिए वो 10 प्रिंट हुआ। लेंथ फंक्शन आपको समझ में आया आई होप। फिर आप स्ट्रिंग के साथ कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे अगर मान लीजिए str1 डॉट, अब आप इसका लोअर केस चाहते हैं कि केवल लोअर केस हमारे पास मिले, तो डॉट लोअर लिख दीजिएगा, लोअर फंक्शन को कॉल कर लीजिए। अब आपको ये जो होगा, ये देखिए सी इसमें बड़ा है, चाहे अगर मैं वो भी बड़ा कर देता हूँ तो ये सब ये लोअर केस में छोटा में दिखेगा, लोअर केस में। अब इसे मैं रन कराता हूँ, देखिए सब स्मॉल हो चुका है, सब A to Z कैरेक्टर हम लोग का स्मॉल हो चुका है। अगर इसी को अपर में करना है तो बस यूँ ही अपर कर दीजिए, str.upper फंक्शन कॉल करके इसे सेव करके रन कराइए। बेसिकली ये देखिए अब सब अपर केस में हो चुका है। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा स्पेस आगे में भी है, पीछे में भी है, तो ये अनवांटेड स्पेस को आपको रिमूव करना है अपने स्ट्रिंग से, तो यहाँ पे आप स्ट्रिप फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। बस यहाँ पे जहाँ और अपर लिखे हटाते हैं इसको, यहाँ पे हमको स्ट्रिप फंक्शन डॉट स्ट्रिप। अब इसे हम लोग सेव करके रन करके देखते हैं, तो देखिए हम लोग का स्पेस रिमूव हो चुका है जब हमने स्ट्रिप यूज किया। जब हम स्ट्रिप इसे यूज नहीं करेंगे तो देखिए हम लोग का क्या प्रिंट होगा। देखिए इतना स्पेस के बाद और इतना स्पेस इसके बाद भी आ रहा है, जो कि नहीं चाहिए हम लोगों को। उसके बाद मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर, मैं पहले ही जैसे इस स्ट्रिंग को कर देता हूँ सबसे पहले तो। अब मान लीजिए आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को रिप्लेस करके
कुछ दूसरा लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कैपिटल जी है, यहाँ पे मैं स्मॉल जी को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मान लीजिए वहाँ पे मैं एच ही प्रिंट करना चाहता हूँ, तो डॉट रिप्लेस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसमें दो आर्गुमेंट पास होता है। पहला आर्गुमेंट होता है वो कैरेक्टर जिसको आप वो स्ट्रिंग जिसे आप रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जी को, कैपिटल जी को यहाँ पे मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं पहला जी पास करूँगा, और दूसरा कैरेक्टर या स्ट्रिंग वो होगा जिससे आपको रिप्लेस करना है। तो मुझे इसको रिप्लेस करना है स्मॉल जी से, या मैं एस से इसे करता हूँ। तो मैं इसे सेव करता हूँ और इसे रन करता हूँ। देखिए हम लोग का वो जो कोडिंग मुंडा था वहाँ पे जी के जगह अब एच प्रिंट हो चुका है, हम लोग का रिप्लेस हो चुका है। यहाँ पे मान लीजिए कोडिंग को ही रिप्लेस करना चाहते हैं किसी एक कैरेक्टर से, मान लीजिए मैं कुछ नहीं स्पेस से इसे रिप्लेस करना चाहता हूँ। इसे सेव करके मैं रन करता हूँ। ये देखिए अब हम लोग का यहाँ पे स्पेस हो चुका है, हम लोग का ये रिप्लेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये रिप्लेस फंक्शन भी समझ में आया होगा। और मैं आपको ये बता दूं कि ये मेन जितना भी मैंने अभी स्ट्रिंग का फंक्शन बताया, ये मेन स्ट्रिंग को नहीं चेंज करता है। यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग को भी प्रिंट कराऊँ, प्रिंट str1, तो ये पहले वाला ही स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग चेंज नहीं होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे पहले वाला स्ट्रिंग कोडिंग मुंडा ही है। बेसिकली अगर आप चाहें तो इसे आप दूसरे स्ट्रिंग में आप str2 बना के उसमें आप इसको रख सकते हैं अगर आप चाहें तो ऑपरेशन वैसे हो सकता है। चाहे आप str1 को ही अपडेट कर सकते हैं, str1 = str1.replace, ये कर सकते हैं आप। अभी तक मैंने जो भी स्ट्रिंग का फंक्शन बताया ये सब यही काम करता है। अब आगे जो बात आता है वो आता है स्प्लिटिंग का। इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ ना कि ये कैपिटल जो जी है इससे स्प्लिट हो जाए, अलग अलग भाग में हो जाए, दो भाग में हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन क्या करता है कि इन दोनों को दो भाग में कर देगा और एक लिस्ट रिटर्न करेगा। लिस्ट क्या होता है मैं आगे इसी वीडियो में समझाऊंगा, उससे पहले आप समझ लीजिए कि एक एरे टाइप का ही होता है ये। तो ये लिस्ट एक रिटर्न करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। sp = मैंने किया str1 डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट करते हैं हम किस कैरेक्टर से, उस कैरेक्टर को हम लोग पास कर देते हैं। मैं यहाँ पे जी से इसे स्प्लिट करना चाहता हूँ, इसे सेव करता हूँ। तो यहीं पे एक जी है, बहुत जगह जी नहीं एक ही है, तो ये दो ही भाग में बटेगा। तो मैं इसे रन करता हूँ। सॉरी यहाँ पे मैंने sp को प्रिंट नहीं किया, तो प्रिंट sp, मैंने sp को प्रिंट किया। अब इसे रन करते हैं। देखिए हम लोग का एक एरे मिला, मान लीजिए आप अभी बेसिकली एरे ही समझिए इसको, नहीं तो एक यह लिस्ट है पाइथन में, समझिए एक लिस्ट मिला हम लोगों को जिसमें पहला एलिमेंट है कोडिंग और इसका दूसरा एलिमेंट है उंडा। क्योंकि जी से हम लोग रिप्लेस किए तो जी यहाँ पे नहीं आएगा। अगर मान लीजिए यहीं पे मैं यहाँ पे 2 जी लिख देता हूँ, यहाँ पे और जी मैं ऐड कर देता हूँ, तो अब देखिए 3 एलिमेंट अब बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा इस लिस्ट में। इस लिस्ट में अब देखिए कोड, फिर इन, फिर उंडा, 3 एलिमेंट हो गए। जो जहाँ भी चाहिए होगा वहाँ से ये बेसिकली उसे अलग अलग कर देगा। आई होप कि ये आपको स्प्लिट फंक्शन भी समझ में आया होगा। अब देखिए कोई स्ट्रिंग को आप चाहते हैं कि 2 बार हम प्रिंट कराएं। मैं इसको हटाता हूँ अब स्प्लिट को। अब str1 को मैं चाहता हूँ 2 बार प्रिंट हो, तो आप × 2 कर दीजिएगा यहाँ पे, तो स्ट्रिंग को ये बेसिकली 2 बार प्रिंट कर देगा। अगर × 3 कीजिएगा, 4 कीजिएगा, वो 4 बार प्रिंट कर देगा। मैं रन करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे कोडिंग उंडा, यहाँ पे कोडिंग उंडा, फिर यहाँ पे ऐसे ही कर करके 4 बार ये प्रिंट हो चुका है। तो स्ट्रिंग में अगर आप किसी चीज़ से इंटू कीजिएगा तो यही होगा। अब यहाँ पे छोटे छोटे ऑपरेशंस की मैं बात कर लेता हूँ। मैं बेसिकली इन सभी को इरेज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे थोड़े छोटे अर्थमेटिक ऑपरेशंस की हम बात कर लेते हैं। x = मान लीजिए यहाँ पे 5 है, y = यहाँ पे 10 है। अब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं x + y को ही अभी प्रिंट करते हैं। तो बेसिकली दोनों को सम करके प्रिंट कर देगा यहाँ पे। ऐसे ही आप यहाँ पे मैं बेसिकली यहाँ पे इसको 50 कर देता हूँ और इसको मैं 3 कर देता हूँ, क्योंकि सहूलियत रहेगा, आप सही रहेगा। आप डिवीजन का भी काम करना है, माइनस भी कर सकते हैं, मैं इंटू भी कर सकते हैं। आप ऐसे इंटू करके मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको डिवीजन बताता हूँ। अगर इसे स्लैश डिवाइड करेंगे तो देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है। रन मॉड्यूल में करता हूँ, देखिए यहाँ पे 16.6666 समथिंग कुछ आ रहा है। मैं इसको पहले क्लियर करके आपको फिर से रन करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 16.6666 ये आ रहा है, लेकिन एक आता है फ्लोट डिवीजन, जिससे क्या होगा कि केवल इंटीजर वैल्यू ही आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको डबल स्लैश बस लिखना है
अब मैं इसे आपको दिखाता हूँ, दोनों में अंतर आपको पता चल जाएगा। अब देखिए केवल 16 आ रहा है, ना कि 16 पॉइंट ये 666। ऐसे ही एक डबल स्टार ऑपरेटर भी होता है। इसे मान लीजिए आप यहाँ पे स्क्वायरिंग होता है, डबल स्टार कहिएगा तो स्क्वायरिंग होगा। स्क्वायरिंग मैं गलत बोल रहा हूँ, बेसिकली उस पर पावर आ जाएगा, पावर चढ़ जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए 3 वाई का पावर हमको 2 करना है, तो वाई स्टार स्टार 2 करेंगे। तो देखिए हम लोग रन करते हैं अगर इसे, तो 9 आ गया। 3 का पावर 2 9 होता है। और यहीं पे अगर हम 3 करें तो देखिए क्या होता है, तो 3 का पावर 3 होगा। रन करते हैं, देखिए 3 का पावर 3 27। ऐसे ही आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक्स और वाई भी डाल सकता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। इसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक्स इंटू वाई कर दे रहा हूँ। रन करते हैं, देखिए ये पावर यहाँ पे रिटर्न कर देगा इसका। अब इसे काटते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। अब हम लोग बात करते हैं लिस्ट डेटा टाइप की। लिस्ट डेटा टाइप क्या है? जैसे ही आप एरे पढ़ते थे हर जगह, अगर आप सी पढ़े हैं तो वहाँ पे एरे पढ़े, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा रहा हूँ आपको। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट एक डेटा टाइप है जो बहुत सारे डेटा को अपने अंदर रख सकता है। जैसे मैं समझाता हूँ, मान लीजिए x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 6, ऐसे आप लिखते हैं, y इज इक्वल टू 6 नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक ही वेरिएबल में हो, तो x इज इक्वल टू, लिस्ट को कभी भी बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ये हो गया बिग ब्रैकेट, इसका पहला एलिमेंट 1, 2, 3। और ये हेट्रोजीनियस डेटाज को स्टोर करता है। जरूरी नहीं है कि सब एक ही टाइप का हो, नहीं। इसके बाद आप कॉमा के बाद एक स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, str2। ऐसे ही एक स्ट्रिंग को भी रख लेगा, फिर ये 2.2 फ्लोट को भी रख लेगा। ये देखिए यही इस लिस्ट की खासियत है, बहुत बहुत पॉपुलर चीज़ है ये लिस्ट पाइथन में। तो अब देखिए मैं इसे प्रिंट करता हूँ। मैं बेसिकली वेरिएबल का नाम थोड़ा कन्वेंशनली रखता हूँ, list1 कर देता हूँ इसको, list1। अब मैं इसका list1 को प्रिंट करता हूँ और इसे मैं रन करता हूँ। तो देखिए हम लोग का यहाँ पे लिस्ट प्रिंट हो चुका है। अगर आप इसका पहला एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हो वहीं, तो आप इंडेक्सिंग बेसिकली कर सकते हैं। 0 इंडेक्स से शुरू होता है, लास्ट में जो भी होगा 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्स पे ये है। अगर -1 से आप शुरू करते हैं, इसे स्ट्रिंग में मैंने बताया अभी पीछे, तो -1 पे ये है, फिर -2 पे ये है, फिर -3 पे ये है, ऐसे आप कर सकते हैं। मैं स्ट्रिंग str0 पर लिस्ट ऑफ 1 0 को प्रिंट करना चाहता हूँ, रन करता हूँ मैं इसे। देखिए यहाँ पे हम लोग के पास 1 आ चुका है। अगर मैं इसके साथ कोई ऑपरेशन भी करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। इसे list1 और list2 दोनों पे इंटीजर है, मैं इन दोनों को सम करना चाहता हूँ। तो list0 और list1 ऑफ 1 को हम, मतलब पहले इसका 0 इंडेक्स और पहले इंडेक्स वाले वैल्यू को हम सम करना चाहते हैं। 3 आउटपुट आना चाहिए। देखिए आउटपुट 3 आएगा। बेसिकली ये हमारे पास 3 आउटपुट आ चुका है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसे हम लोग वाइल लूप फॉर लूप से आगे देखेंगे कैसे आइटरेट करें। अभी आप बस इतना ही समझ लिए कि ये लिस्ट बन चुका है और इसके साथ कुछ फंक्शंस यूज होते हैं। उन फंक्शंस को मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए आपको यहाँ पे, मैं यहाँ पे बेसिकली लिस्ट1 को यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट करने पे यहीं आएगा। मान लीजिए आप इसमें कोई एक आइटम रखना चाहते हैं और एक आइटम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। बेसिकली यहाँ पे 4 आइटम है, एक और आप आइटम ऐड करना चाहते हैं, तो अपेंड मेथड का आप यूज कर सकते हैं। इस list1 में हमको अपेंड करना है, तो list1 डॉट अपेंड, जो वैल्यू एलिमेंट आपको इसमें डालना है वो डाल सकते हैं। जैसे मुझे एक इसमें मान लीजिए 10 डालना है, 10 अपेंड करना है। रन करते हैं। देखिए पहले इसको यहाँ पे भी एक मैं प्रिंट कर लेता हूँ। पहले लिस्ट अपेंड करने से पहले वाला लिस्ट भी दिखे, अपेंड करने के बाद वाला भी लिस्ट दिखे। तो मैं पहले इसको भी यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट list1। यहाँ पे बेसिकली list1 ये वाला प्रिंट होगा। उसके बाद जब 10 अपेंड हो जाएगा तो एक एलिमेंट इसका बढ़ जाना चाहिए और फिर ये list1 मैं प्रिंट कर रहा हूँ। इसे मैं सेव करके रन करूँगा। देखिए यहाँ पे पहला एलिमेंट 1, 2, 4 str2 2.2 आ गया, लेकिन दूसरे लिस्ट जब हमने प्रिंट किया तो 10 उसमें अपेंड हो चुका है। मतलब हम लोग का ये फंक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। आप जो स्ट्रिंग के साथ स्लाइसिंग करते थे हम लोग, जैसे यहाँ पे 2 से लेके 5 तक आए तो 2, यहाँ पे 0 से लेके मान लीजिए 1 ही तक, 2 तक यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी आप बेसिकली वैसे स्लाइसिंग कर सकते हैं जैसे आप स्ट्रिंग में स्लाइसिंग करते थे। देखिए हम लोग का लिस्ट 1, 2 आ गया है यहाँ पे। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये पाइथन, पढ़िएगा तो बहुत ही आपको मजा आएगा। इसके बाद इस लिस्ट के किसी फंक्शन की बात करते हैं तो आगे इसका फंक्शन आता है इंसर्ट। मान लीजिए किसी भी वैल्यू को आपको इंसर्ट करना है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे,
तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे जीरो इंडेक्स पे यहाँ पे 1 है, मुझे यहाँ पे 0 इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली लिखूंगा, इसको मैं केवल लिस्ट 1 कर देता हूँ, पहले लिस्ट 1 को प्रिंट करते हैं। यहाँ पे मुझे जीरो इंडेक्स पे 0 को इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट, यहाँ पे वैल्यू को पहले इसमें इंडेक्स नंबर में से इंडेक्स नंबर 0 पे मैं इसको रखना चाहता हूँ, मैं इसको 0 रखना चाहता हूँ, 0 इंडेक्स पे 0। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। मैं यहाँ पे 0 इंडेक्स में मान लीजिए टाइप 0 स्ट्रिंग ऑफ 0 ZERO को रखना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है, इसे सेव करते हैं, रन करते हैं। देखिए बेसिकली हम लोग के पहले इंडेक्स पे यहाँ पे 0 लिखा हुआ आ गया है, फिर 1 फिर 2, मतलब 0 इंडेक्स पे हम लोग का 0 इंसर्ट हो चुका है। आई होप कि आपको ये इंसर्ट फंक्शन भी समझ में आया होगा। अब मान लीजिए किसी एक आपको स्ट्रिंग को एक एलिमेंट को इसका डिलीट करना है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मान लीजिए आपको एक इसका एलिमेंट डिलीट करना है, जैसे हमको ये एलिमेंट str2 को हमें यहाँ पे डिलीट करना है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको डेल फंक्शन का यूज करना है और यहाँ पे आपको इंडेक्स का पास करना चाहिए 0 1 2। तो ये इंडेक्स नंबर 3 पे है, तो यहाँ पे हम लोग को इंडेक्स नंबर इसका लिस्ट के साथ पास करना, तो लिस्ट 1 ऑफ इसका इंडेक्स क्या है 3 वाला इंडेक्स इसका डिलीट हो जाए। तो रन करते हैं अब इसको सेव करके, देखिए वो डिलीट हो चुका होगा। देखिए वो str1 यहाँ से गायब हो चुका है, मतलब वो डिलीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये डिलीट फंक्शन भी समझ में आया होगा। ऐसे ही एक रिमूव फंक्शन है। रिमूव फंक्शन क्या करता है कि एक पर्टिकुलर मान लीजिए इस लिस्ट है, लिस्ट 1 से हमको किसी वैल्यू को रिमूव करना है, तो लिस्ट 1 डॉट रिमूव किस वैल्यू को, जो वैल्यू आपको रिमूव करना है उस वैल्यू, यहाँ पे तो इंडेक्स की जरूरत पड़ती थी लेकिन यहाँ पे आप वैल्यू ही पास कर सकते हैं। जैसे str2 को हमें रिमूव करना है, जैसे सेव करके रन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए हमारा फिर से str2 रिमूव हो चुका है। आप रिमूव फंक्शन से भी इसको, वो बेसिकली उसमें की जरूरत पड़ती थी, यहाँ पे केवल आप एक वैल्यू को ही डायरेक्ट पास करके इसे रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि मान लीजिए str किसी वैल्यू को हमें अपडेट करना है, मान लीजिए हमको इसी इंडेक्स वाले वैल्यू इंडेक्स नंबर 3 वाले वैल्यू को अपडेट करके एक नंबर बनाना है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूँगा कि यहाँ पे लिस्ट वन ऑफ 3 तीसरा वैल्यू 3 इंडेक्स वाला वैल्यू यहाँ पे आ गया और इसको हमें अपडेट करना है। इसको हम लोग जो लिखना है इक्वल टू, इसको अपडेट कर देंगे 3.0 से, मान लीजिए। इसे सेव करते हैं और रन करते हैं, देखिए हम लोग का ये अपडेट हो चुका होगा। देखिए हम लोग का वो अपडेट हो चुका है। ऐसे ही आप बहुत सारा फंक्शन इसमें आप यूज कर सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए ये तो ऐसे ये बेसिकली लिस्ट को ही एडिट कर रहा था, इसके बाद में जो फंक्शन बनाऊंगा वो लिस्ट को, हमारे मेन लिस्ट को कोई एडिट वेडिट नहीं करता है, आप उसे किसी और वेरिएबल में इनिशियलाइज कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसे प्रिंट के साथ यूज करेंगे। जैसे ये तो हम लोग के लिस्ट को ही बदल दे रहा था ना, लिस्ट पे ही इफेक्ट कर रहा था, पर्टिकुलर यही लिस्ट हम लोग का चेंज हो जा रहा था। लेकिन इसके बाद जो मैं फंक्शन बनाऊंगा वो हमारे लिस्ट को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसे आप किसी और लिस्ट में या किसी और वेरिएबल में इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं मैक्सिमम ऑफ इस लिस्ट में कौन सा सबसे मैक्सिमम वैल्यू है उसे देखना चाहता हूँ, तो मैक्स ऑफ लिस्ट का नाम मैं यहाँ पे पास करूँगा लिस्ट 1, तो ये हमें मैक्सिमम ऑफ लिस्ट 1 को दे देगा। रन करते हैं इसको, देखिए इसमें सबसे बड़ा 4 है तो 4 को ही हमें रिटर्न कर दिया। ऐसे ही आप मिनिमम को लिख सकते हैं, तो मिन, रन करते हैं इसे, देखिए हम लोग को मिनिमम 1 है, 1 दे दिया, हम लोग को रिटर्न कर दिया। ऐसे ही एक काउंट फंक्शन है, जैसे मान लीजिए हमको इसको हटाते हैं, अब हमको काउंट करना है कि इसमें जो 2 है वो कितनी बार आया है। बेसिकली मैं इसमें क्या करता हूँ कि एक और फंक्शन 2 को यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 बार 2 है तो हमें काउंट करना है कि इसमें 2 कितनी बार है, तो लिस्ट 1 डॉट काउंट करना है और वैल्यू कौन सा काउंट करना है 2, तो 2 यहाँ पे पास करें, जो वैल्यू काउंट करना है उसे रन करते हैं, ये हमको बताएगा कि ये कितनी बार है, तो 2 बार है तो यहाँ पे 2 रिटर्न करेगा। देखिए हम लोग का यहाँ पे 2 रिटर्न कर चुका है। ऐसे ही एक फंक्शन है इंडेक्स। अब हमको इंडेक्स पता करना है किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू का, जैसे हमको str2 का इंडेक्स पता करना है, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स ऑफ वैल्यू, यहाँ पे पास करना है हमको कौन सा वैल्यू चाहिए, हम लोग यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे str2। इसको सेव करते हैं, अब हम इसे रन करके देखते हैं कि क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे एक एरर जनरेट हुआ, देख लेता हूँ क्या, नॉट इन लिस्ट। देखते हैं, देखिए str2 लिस्ट में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसे अपडेट कर दिया है, इसलिए एरर जनरेट हुआ कि नहीं
यहाँ पे लिस्ट 1 में str2 है ही नहीं, तो इंडेक्स वो कैसे बताए। तो बेसिकली हम लोग 4 का इंडेक्स चेक कर लेते हैं, तो इंडेक्स ऑफ 4 रन करते हैं। देखिए हम लोग का 2 आ इंडेक्स नंबर 4 का कितना है, तो देखिए 0 1 2 नंबर इंडेक्स पे ये है। ऐसे ही अगर मान लीजिए हम लोग 2 का चेक करें जो कि 2 बार है, तो क्या होगा अभी मैं बताता हूँ, देख लीजिए आप ही। बेसिकली ये पहले एलिमेंट का इंडेक्स ही पास करेगा, ना ही कि दूसरे एलिमेंट के इंडेक्स को ये पास करेगा हमारे पास। ऐसे ही आप इसका लेंथ भी पता कर सकते हैं लिस्ट 1 का। तो लेंथ ऑफ, मैं लिस्ट 1 देखता हूँ, तो देखिए लेंथ बताएगा हम लोगों को। देखिए 6 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू, इसलिए वो 6 पास कर दिया। यहाँ पे अगर हम इसे सॉर्ट करना चाहें, एक अरेंज करना चाहें इसे, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे लिस्ट वन डॉट सॉर्ट करते हैं। अब हम इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास आउटपुट आता है। नन। क्यों नन आया, क्योंकि ये जो लिस्ट 1 है ये डायरेक्ट हमारे लिस्ट को ही, जो शॉर्ट फंक्शन है हमारे लिस्ट को ही अपडेट कर देता है। अभी तक जो हम लोग ये काउंट ऑन देख रहे थे, एक वैल्यू रिटर्न करता है हम लोग को, अलग लिस्ट या अलग वैल्यू देता है, लेकिन जब शॉर्ट जो होता है वो लिस्ट 1 को ही हम लोग के पास अपडेट कर देता है। अब हम यहाँ पे प्रिंट 1, जब लिस्ट 1 करेंगे, प्रिंट लिस्ट 1 और इसे सेव करके रन कराएंगे, तो देखिए हम लोग का लिस्ट 1 ही चेंज हो चुका होगा। देखिए 1 2.22 अपडेट हो चुका है हम लोग का लिस्ट 1 ही। ऐसे ही बहुत सारा फंक्शन है, जैसे लिस्ट 1 डॉट रिवर्स कर दीजिएगा आप, रिवर्स तो ये क्या करेगा, पूरे लिस्ट को हम लोग का उल्टा कर देगा। जैसे 2 शुरुआत में आ जाएगा और 1 लास्ट में चला जाएगा। देख लेते हैं कैसे। देखिए हम लोग का लिस्ट पूरा उल्टा हो चुका है। आई होप कि आपको ये लिस्ट समझ में आया होगा। अब ऐसे ही एक सिमिलर डेटा टाइप है पाइथन में, टपल। टपल बेसिकली क्या करता है, टपल एकदम बिल्कुल सेम है लिस्ट के जैसा, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसे ना ही अपडेट किया जा सकता है और ना ही इसके किसी एक एलिमेंट को डिलीट किया जा सकता है। ये फिक्स होता है, एक बार बन गया तो बन गया। आप पूरे टपल को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन एक उसके एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते। बाकी सब आप जो भी स्ट्रिंग वाला उस पर जो फंक्शन है वो लगा सकते हैं, लेकिन अपडेट इंसर्ट ये सब वाला ऑपरेशन जो अपेंड वाला है, ओपन सब जो फंक्शंस है उसको आप अप्लाई इस पर नहीं करते। मैं दिखाता हूँ आपको टपल। तो टीपी नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं टपल। टपल क्रिएट करने के लिए आपको स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करना होता है। वहाँ पे हम लोग बिग ब्रैकेट का यूज़ करते थे, यहाँ पे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। और इसमें भी हम लोग का जो वैल्यू होगा वो कॉमा से सेपरेट होगा, इसे 1 2 3, और ये भी हेट्रोजीनियस, मतलब अनेकों प्रकार। यहाँ पे आप कुछ भी स्ट्रिंग भी। अब हम लोग इसको रन करा, सॉरी अभी ये हो गया। अब हम लोग इसे प्रिंट कराते हैं, टीपी सेव करके इसे हम लोग रन करते हैं। देखिए हम लोग का ये प्रिंट हो चुका है एक टपल। अब देखिए इसके साथ भी आप मैक्स मिन वाला जो मैंने अभी लिस्ट के साथ बताया, आप उसे मैं दोबारा नहीं बताना चाहता, आप कर सकते हैं। आप इसमें कोई वैल्यू को अपेंड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे मैं अगर एक फंक्शन, यहाँ पे मैं एक अपेंड फंक्शन लिखूँ, टीपी डॉट अपेंड कोई भी एक वैल्यू मैं पास कर देता हूँ, अब मैं रन करूँगा तो देखिए एरर आएगा। देखिए एरर आया ना, टपल हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड। इसमें अपेंड किया ही नहीं जा सकता, वैल्यू को अपडेट बढ़ाया नहीं जा सकता। अगर मैं इसके वैल्यू को अपडेट करना चाहूँ, जैसे मान लीजिए 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, यहाँ पे पाइथन में देखिएगा अभी यहाँ पे स्पेस जनरेट हो गया। स्पेस का बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम है पाइथन में, आपको स्पेस का ध्यान रखना होगा, फालतू स्पेस नहीं देना है। मैं अभी फॉर लूप में आपको समझाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है स्पेस के साथ। टीपी ऑफ 0 अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँ, टीपी ऑफ 0 को मैं अपडेट करना चाहूँ, यहाँ पे 2 करना चाहूँ, इसे रन करके देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे फिर से एक एरर आया, क्योंकि हम लोग इसे अपडेट कर ही नहीं सकते, इसमें हम नहीं असाइन कर सकते। एक बार जो बन गया वो बन गया। हाँ, इसके साथ वो सारे ऑपरेशन कर सकते हैं जो एक वैल्यू को रिटर्न करता है, ना ही कि टपल को अपडेट करता है। वो सारे ऑपरेशन जैसे मैक्स मिन कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसका लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। आई होप कि आपको ये टपल का कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। इसके बाद जो कंसेप्ट आता है वो आता है सेट का। सेट क्या होता है पाइथन में? बेसिकली सेट वही जो आप मैथ में पढ़े थे, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, वही सेट है ये भी। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो आप नंबर डालेंगे ये भी हेट्रोजीनियस है। यहाँ पे नंबर के साथ साथ आप स्ट्रिंग को भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया, सेट बनाया, set1 नाम से। set1 इज इक्वल टू, जैसे हम लोग इसको करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, करली ब्रेसेस, और इसमें हम लोग वैल्यू को रख देते हैं 1 2 3।
जो भी हम रखना चाहें रख सकते हैं। इसमें आप हेटेरोजेनियस आप इसमें मान लीजिए एस कोई भी स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। ये एक लिस्ट होता है, इसकी जो भी प्रॉपर्टी आप मैथ्स में पढ़े हैं, बेसिक मैथ्स में पढ़े हुए कि ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता, इसमें एलिमेंट, वो सारे प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होते हैं, बिल्कुल वही सारे जो वहाँ पे अप्लाई होते थे वही। अगर मान लीजिए आपको इसमें कोई, अभी हम इसको बेसिकली मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट set1 रन करते हैं इसे। देखिए हम लोग पास ये सेट आ चुका है, मैं सेट को प्रिंट कर दिया। अगर मान लीजिए मैं इसमें ऐड करना चाहूँ एक और एलिमेंट, तो set1.add फंक्शन, set1.add, यहाँ वहाँ हम लोग के लिस्ट में अपेंड था, यहाँ पे ऐड, यहाँ पे मैं 4 को ऐड करना चाहूँगा, तो मैं इसे रन करता हूँ, देखता हूँ ऐड हुआ कि नहीं। देखिए हम लोग के सेट में ये ऐड हो चुका है। ऐसे ही अगर मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को रिमूव करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, डॉट रिमूव एलिमेंट। यहाँ पे क्योंकि इंडेक्सिंग की क्यों जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे डेटा डुप्लीकेट नहीं हो सकता। यहाँ पे 1 पास कीजिएगा तो 1 केवल एक ही बार होगा इस लिस्ट में, तो डॉट रिमूव हम यहाँ पे रन करते हैं। देखिए 1 यहाँ से रिमूव होना चाहिए, देखिए 1 हमारे यहाँ से रिमूव हो चुका है। मैं एक फंक्शन जो है लिस्ट में बताना भूल चुका हूँ, जो इस सेट में भी काम करता है, पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ से रिमूव कर देगा। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर लिखूँ पॉप POP, इसमें आर्गुमेंट कोई पास नहीं होता है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ से रिमूव कर देगा। देखिए यहाँ से हम लोग का फर्स्ट एलिमेंट रिमूव हो चुका है, मतलब ये हमारे फर्स्ट एलिमेंट को बेसिकली रिमूव कर देता है ये पॉप फंक्शन। ऐसे आप लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद एक आता है क्लियर फंक्शन, डॉट क्लियर। ये फंक्शन क्या करता है, ये सारे लिस्ट को सारे सेट को ही खाली कर देगा। देखिए रन करते हैं, सेट पूरा खाली है, एक सेट है बस। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। आपको मान लीजिए पूरे सेट को डिलीट करना है तो डेल set1 कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे डेल ऑफ डिलीट फंक्शन, डिलीट किसको करना है उसे पास कर देना है बस, जो हम लोग लिस्ट में भी कर चुके हैं, टपल में भी। set1 इज नॉट डिफाइंड, तो हमने प्रिंट किया, पहले से डिलीट कर दिए, उसके बाद जब प्रिंट किया, क्योंकि वो डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये डिलीट हो चुका है, इसलिए एरर आ रहा है कि ये set1 डिफाइन नहीं है। आई होप कि आपको ये पसंद है। अगर हम लोग प्रिंट को हटा देते हैं तो ये देखिए रन करके देखते हैं, रन हो गया, कोई एरर नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे फिर से set1 को प्रिंट किया और set1 तो डिलीट हो चुका है, तो इसलिए एरर है कि set1 इज नॉट डिफाइंड। ऐसे ही आप बहुत सारे, ऐसे मान लीजिए एक और सेट बनाता हूँ मैं, set2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इस सेट में ABCD को रखता हूँ, A कॉमा B। मैं इसमें 2 एलिमेंट ही रखता हूँ। आप इसको यूनियन फंक्शन का नाम सुने होंगे, वैसे आप जो यूनियन करते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन एक वो यूनियन हम लोग को एक set3 रिटर्न करेगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं set3 इज इक्वल टू यूनियन ऑफ, नहीं set1 में यूनियन करना है तो set1 डॉट यूनियन ऑफ set2 को यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे। रन करते हैं इसे, से कहीं हम लोग टाइप मिस प्रिंट हुआ है, set1 है ये, set1 डॉट यूनियन। अब इसे रन करते हैं, ओ माय गॉड, यहाँ पे हम लोग को set3 प्रिंट करना है। देखिए यहाँ पे हम लोग का यूनियन हो चुका है, दोनों आ चुका है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, सेट का कंसेप्ट भी। और मैं आपको एक और कंसेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई एक टपल है, टपल मान लीजिए TP इज इक्वल टू 1,2। एक मैं छोटा सा टपल बनाता हूँ। अब इसकी आप लिस्ट में बदलना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ऐसे ही LU इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ TP पास करिएगा, उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ, LU। देखिए हमारे पास उसका एक लिस्ट मिल चुका है यहाँ पे। आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा कंसेप्ट आता है वो कंसेप्ट है डिक्शनरी का। बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग लिस्ट में काम किए, टपल में काम किए, उसमें हम लोग के पास 1-2 चीज़ें होती थी। पहला तो एक वैल्यू होता था और उसका इंडेक्स नंबर भी एक चीज़ होता था। तो यहाँ पे क्या है कि
हम लोग यहाँ पे इंडेक्स नंबर मतलब की को भी डिफाइन कर सकते हैं डिक्शनरी के थ्रू। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, डिक्शनरी को बेसिकली कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखा जाता है, लेकिन उसके सेट से ये बिल्कुल अलग है। दिखाता हूँ कैसे। अब मान लीजिए डिक्शनरी को बेसिकली पाइथन में डिक्ट फंक्शन दिया गया है। dict1 इज इक्वल टू, हम डिफाइन करते हैं इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है। लेकिन यहाँ पे पहला जो आर्गुमेंट पास होगा, एक मान लीजिए हम यहाँ पे पहला आर्गुमेंट जो पास करेंगे वो की पास करेंगे। मान लीजिए ए पे हम लोग क्या लिखते हैं, ए पे हम लोग एक स्ट्रिंग लिखते हैं, इसका नाम होगा अमन, डिक्शनरी अमन। बी पे हम लोग लिखते हैं बुआ, कुछ भी, सॉरी इसे मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ वन। ये डिक्शनरी बेसिकली जो क्रिएट हुआ है, इसको अगर हम लोग एक्सेस करना चाहें तो हम लोग यहाँ पे ए और बी से एक्सेस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे अमन को प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट dict1। अब हमको अमन प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ए पास करेंगे, ना ही कि कोई और वैल्यू। और ये एक स्ट्रिंग है तो एक स्ट्रिंग ऑफ ए पास करते हैं यहाँ पे। इससे हम लोग इसे रन करते हैं तो देखिए हम लोग का यहाँ पे अमन प्रिंट हो चुका है। मतलब यहाँ पे की के साथ हम लोग यहाँ पे वैल्यू को डाल रहे हैं। यहाँ पे एक इंटीजर भी डाल सकते हैं, यहाँ पे 1 डाल सकते हैं, जो ही नहीं है कि कोई कंटिन्यूअस रहे। अब मैं यहाँ पे अगर 1 को लिस्ट dict1 ऑफ 1 को प्रिंट 1 को प्रिंट करूँ, रन करता हूँ मैं, तो देखिए फिर भी अमन आया। यहाँ पे की आप कुछ भी रख सकते हैं जो आप चाहें, आपकी मर्जी। तो बेसिकली आपको ये भी समझ में आ गया होगा डिक्शनरी पाइथन में क्या है। कुछ फंक्शंस इसके भी हैं, जैसे मान लीजिए किसी वैल्यू को अपडेट करना है तो dict1 को हमें अपडेट करना है तो dict1 ऑफ 1 वाले की पे जो वैल्यू है उसे अपडेट 1 वाले की पे, इसको मैं थोड़ा स्पेस देता हूँ आपको ताकि दिखे। 1 वाले की पे जो वैल्यू है उसे अपडेट कर दो, अमन से उसे मोहन बना दो। अब हम इसे सेव करके रन करके, यहाँ पे dict1 को मैंने एक्सेस भी किया है, रन करते हैं तो देखिए वो अपडेट हो चुका है, अब मोहन हो चुका है वो। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आएगा कि इसे अपडेट कैसे करें। वैसे ही डिलीशन का भी काम है, जैसे डिलीट करते थे, अब हमको इसे डिलीट करना है एक एलिमेंट को, तो यहाँ पे हम बेसिकली लिखेंगे डेल ऑफ। अब हमको क्या list1 को dict1 ऑफ, इसे किस वैल्यू को डिलीट करना है तो की के साथ उसे पास कर देते हैं, तो 1 वाले वैल्यू को पास करना है, डिलीट करना है। तो देखिए हम वो डिलीट हो जाएगा। हम लोग केवल डिक्ट को ही प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास, रन करते हैं इसे तो देखिए केवल बी के जगह भुवन आ रहा है, नहीं कि अमन अभी डिलीट हो चुका है, मोहन वो डिलीट हो चुका है। ऐसे ही अगर आपको ऑल एलिमेंट को डिलीट करना है तो वहीं dict1.clear फंक्शन का आप यूज कर सकते हैं, इसमें सारा डिक्शनरी ही खाली हो जाएगा। dict1.clear डिक्शनरी आपको खाली दिखेगा। रन करके दिखाता हूँ आपको मैं, पूरा डिक्शनरी देखिए यहाँ पे खाली हो चुका है। अगर आपको पूरे डिक्शनरी को ही डिलीट करना है तो यहाँ पे डेल ऑफ डिक्शनरी का नाम आप पास करिए, इसे डिक्शनरी1 देखिए, सॉरी डेल ऑफ डिक्शनरी1 को पास कर देंगे dict1, तो वो पूरा डिक्शनरी ही डिलीट हो जाएगा। अब देखिए हम dict1 को प्रिंट करेंगे तो एरर आएगा क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं होगा। dict1 इज नॉट डिफाइंड क्योंकि वो डिलीट हो चुका है ऊपर में, क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटर है तो लाइन बाई लाइन को कोड एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाई लाइन, तो इसलिए ये पहले डिलीट हो चुका है, उसके बाद ये आया तो गड़बड़ हुआ, यहाँ पे वो नहीं था। ऐसे ही आप उसको अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं स्ट्रिंग में तो देखिए बिल्कुल आसानी से आप यहाँ पे मान लीजिए मैं डिक्ट को हटाता हूँ, इसे इन दोनों को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं str ऑफ dict1 को प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। रन करते हैं, देखिए ये अब ये वो नहीं रहा जो आप सोच रहे हैं, ये एक स्ट्रिंग बन चुका है। अब यहाँ पे अगर आप पास कीजिएगा कोई भी वैल्यू तो वो नहीं एक्सेस हो पाएगा, 1 इसे स्ट्रिंग के बाद। लेकिन जब आप ये स्ट्रिंग में ये नहीं कन्वर्टेड है तो आप बिल्कुल आसानी से उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग में भी चाहे आप इसे जो भी आप करना चाहें इसके साथ ऑपरेशन ना, लेकिन देखिए आपको एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, लिस्ट ऑफ dict1 करके देखते हैं। देखिए 1b केवल इसके की को ही वो कन्वर्ट किया लिस्ट में, उसको उड़ा दिया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा इतना चीज जो मैंने समझाया। अगर आपको इसे कॉपी करना है तो dict2 में आपको कॉपी करना है इसको, तो dict2 इज इक्वल टू dict1 डॉट
कॉपी कर सकते हैं, और ये बेसिकली उसमें इसको कॉपी कर देगा। इसको यहाँ पे मैं dict2 को, इस लिस्ट को हटाते हैं इस चीज़ों को, और यहाँ पे मैं dict2 को प्रिंट करूँगा। रन करते हैं, देखिए बेसिकली उसमें कॉपी हो चुका है, बिल्कुल उसी के जैसा ही है ये भी। अगर मान लीजिए आपको dict2 पे ही आप ऑपरेशन करते हैं, dict1 पे ही करते हैं, dict1 और इसका पूरा आपको की चाहिए कि जितना भी की है वो सब दिखा दो हमें, तो dict1.keys फंक्शन को कॉल कीजिएगा, ये सारे की को दे देगा आपको एक। देखिए यहाँ पे 1 और b दो की है हमारे पास। ऐसे अगर आपको वैल्यू चाहिए तो डॉट वैल्यूज फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं। देखिए अब जो भी वैल्यू है अमन और भुवन हम लोग को वो दे चुका है। आई होप कि आपको ये डिक्शनरी भी समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बात आता है कंडीशनल ऑपरेटर, मतलब इफ इल्स का। तो सबसे पहले एक हम लोग वेरिएबल बनाते हैं x=5, और यहाँ पे हम लोग इफ करना है, इफ कंडीशन लिखना है, तो इफ कंडीशन के लिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे इफ x=5, अगर 5 हो तो प्रिंट करना है। देखिए यहाँ पे मैं समझा दूँ, यहाँ पे इफ का सिंटेक्स क्या है। इफ x=5 ऐसे लिखना ही है, आप यहाँ पे स्पेस बेसिकली दे सकते हैं दोनों के बीच में, x=5, फिर क्लोन के बाद फिर एंटर प्रेस करना है। अगर ये इतना दूर आगे ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे 4 स्पेस लेना है, 1 2 3 4 स्पेस के बाद आपको जो भी कंडीशन लिखना है। जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि प्रिंट x=5, यहाँ पे अब x=5 हम लोग का प्रिंट हो चुका है। यहाँ पे आप जो भी ऑपरेशन करना चाहते हैं, वो मान लीजिए टाइप भी हमको प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट टाइप ऑफ x को भी हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो भी ऑपरेशन करना है ये इफ के अंदर है, ये इस इफ के अंदर है। अगर हमको इस इफ के अब बाहर आना है, तो बाहर आने के लिए आपको ये 4 स्पेस बाहर आना होगा। अब हम लोग जब 4 स्पेस इधर आ चुके हैं, तो अब हम लोग इस इफ में नहीं है, अब हम लोग इधर आ चुके हैं, ये हम लोग का। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट जो करेंगे, प्रिंट आउट ऑफ इफ, आउट ऑफ इफ। इससे हम लोग सेव करके रन करा के मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्लास इंट x=5 क्लास इन प्रिंट हुआ, और आउट ऑफ इफ ये यहाँ पे प्रिंट हुआ। अगर हम कंडीशन को फॉल्स कर दें, मतलब यहाँ पे x को हम लोग 6 कर देते हैं, जो कि 5 के बराबर नहीं है, ये तो 5 के इक्वल नहीं है। इसे अब हम लोग रन करते हैं, तो देखिए आउट ऑफ इफ प्रिंट हुआ, ये कंडीशन, ये दोनों चीज प्रिंट नहीं हुई, क्योंकि ये इफ स्टेटमेंट काम ही नहीं किया। लेकिन अब हमको यहाँ पे उसको भी एल्स को भी देखना है, तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे इफ यहाँ पे कंडीशन हुआ, इसके बाद हमको एल्स इंप्लीमेंट करना है, तो ELSE एल्स, फिर एल्स के बाद वही क्लोन के बाद एंटर, और 4 स्पेस बाद। देखिए 4 स्पेस पहले से ही आ चुका है, नहीं तो आपको 4 स्पेस बाद ही लिखना है। और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट नॉट इक्वल टू 5 कर देते हैं, नॉट इक्वल टू 5। और यहाँ पे हम x का वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंट यहाँ पे हमको चाहिए x=, कॉमा देके वैल्यू को हम लोग डाल देते हैं x। अब इसको हम लोग रन करते हैं, जब ये फॉल्स होगा तो एल्स। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे आउट ऑफ इट नॉट इक्वल टू 5, x=, यहाँ पे 6 है, ये बता रहा है, मतलब हम लोग का ये स्टेटमेंट रन नहीं किया, ये स्टेटमेंट हम लोग का रन किया है। अब हम लोग एक और चीज होता है इसमें, एल्स इफ। उधर सुने होंगे आप सी प्रोग्रामिंग अगर पढ़ के आए तो एल्स इफ पढ़ेंगे, नहीं तो इसमें उसे एल्स बोला जाता है, मतलब कि 2 कंडीशन एक ही लूप में। अब मान लीजिए यहाँ पे x=5 पे है, ऐसे हम लोग एल इफ, मतलब कि x=5 अगर नहीं हुआ तो कोई और कंडीशन है, तो अगर x=7 हो तो हमको क्या करना है। अगर 7 हो तो हम लोग मान लीजिए कोई भी प्रिंट करते हैं, प्रिंट, हम कुछ भी प्रिंट करते हैं, यहाँ पे हम 777 ही प्रिंट करते हैं मान लीजिए। तो जब x 7 होगा, अभी इसे रन करेंगे तो नहीं होगा क्योंकि x 6 है, स्टेटमेंट नहीं रन करेगा। लेकिन जैसे ही x को हम लोग 7 कर देंगे, यहाँ पे हम लोग x को 7 कर देते हैं, तो ये हम लोग का स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, मतलब एल्स इफ वाला ये स्टेटमेंट रन करेगा। रन करते हैं इसे, देखिए यहाँ पे 777 प्रिंट हो चुका है। देखिए एक इन ऑपरेटर, इन कीवर्ड होता है, एक इन कीवर्ड होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग
एक स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक। आशीष, मैं अभी ये एल्स को हटा देता हूँ, केवल इफ पे आप काम करते हैं, वो आप एल्स के साथ भी एल्स के साथ काम कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस सबको हटाता हूँ। आशीष नाम का एक यहाँ पे हम लोग के पास स्ट्रिंग है। अब हमको चेक करना है कि क्या एस आशीष में है। तो इफ एस मतलब हमको ये एरे चेक करना है, तो एस स्ट्रिंग, सॉरी एक स्ट्रिंग चेक करना है, तो ये स्ट्रिंग एस, इफ एस इन किस में, आशीष में, तो एक्स में। इफ एस इन एक्स मतलब ये चेक करेगा कि क्या एस आशीष में है। तो ये बेसिकली यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हम प्रिंट करेंगे, अगर ये आशीष एक्स में होगा तो लिख देगा यस। अगर नहीं होगा, मान लीजिए अगर एस आशीष में नहीं है एल्स, तो ये प्रिंट कर देगा नो। नो। अब देखिए इसको रन करके देखते हैं। अभी है एस आशीष में है, तो देखिए एस यस प्रिंट हुआ। अब हम क्या करते हैं कि एस से एस को हटा देते हैं इससे। अब रन करते हैं इसे, नहीं है एस इसमें, देखिए यहाँ पे नो प्रिंट हुआ। ऐसे ही आप लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं। मान लीजिए एस नाम का वेरिएबल, एक लिस्ट बनाते हैं इसे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग पहला एलिमेंट 1 डालते हैं, 2 डालते हैं, 3 डालते हैं, 4 डालते हैं। अब ये भी लिस्ट में एक एक एलिमेंट को आके चेक करेगा कि क्या इसमें है। इसे रन करते हैं तो नहीं है, नो प्रिंट करेगा ऑब्वियस। लेकिन अगर हम इसमें एस को डिफाइन कर दें कि एस उसमें डाल दें, और हम इसे करते हैं, अब हम इसे रन करते हैं, देखिए हम लोग का यहाँ पे एस यस है, क्योंकि यहाँ पे एस था, इस लिस्ट में एक एलिमेंट एस भी था। यहाँ पे इन का यही रोल है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं वाइल लूप पे। लूप क्या होता है? लूप एक कंडीशन के अंदर बार बार किसी कार्य को करता है। जैसे कि मैं वाइल लूप आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू 0 किया। अब हमको यहाँ पे गिनती ही प्रिंट कराना है, मान लीजिए 1 to 10 प्रिंट करना है। तो वाइल यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं कब तक ये लूप चले, जब तक x क्या हो, 10 ना हो जाए, 10 से बड़ा ना हो जाए। तो x इज लेस देन इक्वल टू 10, जब तक x 10 ना हो जाए तब तक करो। 10 से 11 होगा, ये x इज लेस देन 10 फॉल्स हो जाएगा, मतलब 11 हो गया। 11 लेस देन 10 नहीं है, तो वहीं पे हम लोग का वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्लोन देना है और 4 स्पेस बाद कोई भी चीज़ 4 स्पेस बाद लिखना है। अब मान लीजिए हमको प्रिंट करना है, प्रिंट करते हैं x को। फिर हमने यहाँ पे x को बेसिकली प्रिंट किया। अब हम लोग का यहाँ पे मान लीजिए पहली बार में 0 आएगा, तो फिर हमको इसे बढ़ाना भी तो है। तो x इज इक्वल टू x प्लस 1 करेंगे, तो ये क्या होगा कि 0 है तो 0 प्लस 1 1 होगा। फिर दूसरी बार आएगा तो 1 प्लस 1 मतलब 2 हो जाएगा। तो ये भी तो एक लिखने का तरीका है। इसे रन करके मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे 0 से लेकर 10 तक यहाँ पे हम लोग का प्रिंट हो चुका है। लेकिन हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। x इक्वल टू एक्स प्लस किया है ना, इसको हम x प्लस इक्वल टू कर सकते हैं। अगर माइनस करना है तो माइनस इक्वल टू कर सकते हैं। अगर इंटू करना है तो इंटू इक्वल टू कर सकते हैं। ये क्या करेगा कि x में 1 को इंक्रीज कर देगा, x में 1 से मल्टीप्लाई कर देगा। मल्टीप्लाई x प्लस 1 करते हैं तो x में 1 को ऐड कर देगा। इसको सेव करके रन करते हैं, बात सेम ही होगा, सेम ही आंसर आना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम लोग का सेम आंसर आया है। क्योंकि ये बेसिक है तो मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, कोई स्टेटमेंट इसमें नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे वाइल लूप आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम लोग समझते हैं फॉर लूप को। मान लीजिए यहाँ पे एक लिस्ट है li इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ये है। अब हमको एक एक एलिमेंट इसका एक्सेस करना है बार बार, पूरा एलिमेंट। तो यहाँ पे हम लोग फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। फॉर आइटम इन, आइटम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, x y z कुछ भी। आइटम इन li मतलब li में आइटम को ढूंढो। तो पहला आइटम आएगा पहले आइटम में, उसके बाद फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, जितना आइटम है वो आएगा। यहाँ पर हम प्रिंट कर दें आइटम को, तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। चारों एलिमेंट एक बार आके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही देखिए यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। वैसे ही हमारे पास एक है लिस्ट रेंज फंक्शन। मान लीजिए यहाँ पे आपको गिनती लिखना, ये लिस्ट नहीं है आपके पास, रेंज फंक्शन आपको यूज करना है। तो यहाँ पे आप रेंज फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली रेंज क्या करेगा, रेंज मान लीजिए आपको 0 से लेके 11 तक 10 तक आपको बनाना है, गिनती ही लिखना है। मान लीजिए 0 से 10 तक वैल्यू आपको चाहिए आइटम में, तो ये 0 पहले देगा, फिर 1 देगा, फिर 2 देगा, फिर 10 तक देगा। रन करके देखते हैं इसे एक बार।
देखिए हम लोग का 0 से 9 तक आया, 10 क्यों नहीं है, क्योंकि 10 तक देना था, 10 को नहीं देना था। तो ये 0 से लेके 9 तक हमारे पास वैल्यू को दे दिया, वहीं पे 11 कहेंगे तो 10 आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ये अल्टरनेट वैल्यू दे, दो वैल्यू कैसे, 1 दे तो 2 ना दे 3 दे, 4 ना दे 5 दे, ऐसे करके। तो 2 से मतलब जंप करे, 2 से पहले के बाद दूसरे पे ना जाके तीसरे पे जाए, एक एलिमेंट जंप कर जाए, तो 2 से जंप कराएंगे इसे हम। तो रन करते हैं तो देखिए अब हमारे पास वही चीज़ आएगा। देखिए 0 2 4 6 8 ऐसे 2 से ये जंप किया, 0 के बाद 2 पे गया। अब हम चाहते हैं कि 3 से जंप करे, 3 से, तो अब ये 3 से जंप करेगा। इसे रन करते हैं जैसे हमने वहाँ पे स्लाइसिंग में समझाया था। देखिए अब 0 से 3 फिर 6 फिर 9। आई होप कि आपको ये फॉर लूप भी समझ में आया होगा। फॉर लूप में भी बस इतना ही है। अब यहाँ पे एक इन यूज हो रहा है, यहाँ पे एक नॉट इन भी हो सकता है यूज। जैसे इफ स्टेटमेंट मैंने समझाया था, मैं फॉर लूप को हटा ही देता हूँ। x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू मैं नहीं एक लिस्ट बनाता हूँ 1 2 3 4 जो भी बन गया। अब हमको यहाँ पे चेक करना है इफ 1 इन, मान लीजिए यहाँ पे हम एक as भी दे देते हैं, पहले मैं लिस्टिंग से बना दूँ as। हमको चेक करना है कि as है कि नहीं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं as इन, इफ as इन क्या x में हो तो प्रिंट कर दो s। हम लोग यही कर रहे थे बिल्कुल इफ स्टेटमेंट में। रन करते हैं इसे तो देखिए अभी हाँ यस प्रिंट, ये क्या प्रिंट हुआ, सॉरी हम लोग को यहाँ पे x नहीं प्रिंट करना था, हम लोग को यस प्रिंट करना था। वो भी हमने प्रिंट किया, बेसिकली रन कर रहा था तभी प्रिंट हुआ। देखिए यहाँ पे एस प्रिंट हुआ क्योंकि वो स्टेटमेंट ट्रू है, एस एस इसमें है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हो तब करो नॉट इन, जब इसमें नहीं है तभी इसको रन करो, तो नॉट इन का भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन ये भी है तो यहाँ पे नहीं रन होगा क्योंकि नहीं था। और देखिए अगर हम इसे हटा दें तो इसमें नहीं है, और जब ये नहीं है तभी ये रन करेगा। तो रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे यस प्रिंट होगा। आई होप कि आपको नॉट और इन और नॉट इन भी समझ में आया होगा। ऐसे ही आपके पास एंड है, जैसे मान लीजिए दो स्टेटमेंट को यूज करना है। यहाँ पे देखिए इफ एस नॉट इन एक्स एंड मतलब दो स्टेटमेंट हो, एंड मान लीजिए 1 इन एक्स, मतलब कि एस जो है एक्स में ना हो और 1 एक्स में हो, तब इसे रन करो। रन करते हैं जैसे, देखिए यहाँ पे यस प्रिंट हुआ क्योंकि देखिए यहाँ पे एस इसमें नहीं है लेकिन 1 है। अगर हम दोनों यहाँ पे दोनों ट्रू हुआ तभी रन किया। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए फिर से पी क्यू कुछ भी लिख देते हैं पी, तो यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं है, ये ट्रू है, ये पहला स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये रन नहीं करेगा। देखिए नहीं रन किया, नहीं यस प्रिंट किया, यहाँ पे एल्स सेक्शन रन करता है जो अगर हम लोग लिखते हैं। तो ऐसे ही मान लीजिए चाहते हैं कि कोई एक भी अगर ट्रू हो तो काम चल जाए, जैसे यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा नहीं, तो यहाँ पे आप और का भी यूज कर सकते हैं। और इसे रन करते हैं, देखिए यहाँ पे यस प्रिंट हुआ क्योंकि एक स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू था। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, मैंने इतना कवर किया। इसके बाद एक छोटा सा मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फंक्शन। तो फंक्शन को इसमें डिफाइन करने के लिए बेसिकली डेफ ये डिफाइन हो गया एक तरह से। मान लीजिए फंक्शन का नाम मान लीजिए देखते हैं फंक1, फंक ही हम रख देते हैं फंक। और इसमें आर्गुमेंट अगर आप पास करें तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्स आर्गुमेंट एक पास कर रहा हूँ, विदाउट आर्गुमेंट भी हो सकता है, पहले मैं विदाउट आर्गुमेंट ही बता देता हूँ। फिर से यहाँ पे वहीं पे क्लोन देना है, 4 स्पेस बाद लिखना है कोई भी चीज़। यहाँ पे हम लोग रिटर्न करते हैं, रिटर्न रन फंक्शन रन, जो भी आप रिटर्न करना चाहते हैं ऑपरेशन करके एक्स इज इक्वल टू एक्स कुछ भी कर सकते हैं। इसे आप मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रिंट भी करता हूँ, एक स्टेटमेंट प्रिंट है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, रिटर्न वैल्यू। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे केवल फंक्शन को कॉल करें फंक, तो ये क्या करेगा कि ये प्रिंट कर देगा, लेकिन रिटर्न वैल्यू को हम लोग कहीं प्रिंट नहीं कर रहे हैं, स्टोर नहीं कर रहे हैं। तो देखिए केवल हाई प्रिंट करेगा, हाई यहाँ पे प्रिंट कर चुका है। ये काटते हैं हम लोग। अगर हम इसको भी प्रिंट कर दें, फंक को भी प्रिंट कर दें, तो बेसिकली इसको भी रन करते हैं यहाँ पे हम लोग। देखिए फंक रन यहाँ पे रन किया। अगर मान लीजिए इसमें आप आर्गुमेंट ही पास करना चाहते हैं, इसे a, b, और यहाँ पे आप रिटर्न करना चाहते हैं, आप जो भी ऑपरेशन करना चाहें कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रिटर्न करना चाहता हूँ a प्लस बी को, a प्लस
बी। और मैं यहाँ पे पहले आर्गुमेंट पास भी करूँगा, तो यहाँ पे 1 2 कॉमा मैं 3 पास कर रहा हूँ। यहाँ पे 2,3 मैंने पास किया। इसे रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे 5 आंसर है, इसका सम यहाँ पे प्रिंट हुआ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं अभी इसी वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर दूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। इसका मैं और अल्टरनेटिव बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा। इसमें छोटे छोटे पाइथन का कंसेप्ट मैं देखते जाऊँगा, क्लियर करते जाऊँगा। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद नहीं आया तो प्लीज़ आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।